अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची ने जो नया मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया है, कल ही ये जारी किया गया था। उसमें जो कंप्यूटर स्टडीज़ का जो पेपर है आपका थ्योरी का क्लास 9 का साइंस ग्रुप का, वो मैंने कंप्लीट जो है उसका सॉल्यूशन बना लिया है। आज की वीडियो में मैं उसका आपको जो है कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करूँगा। तो आपको जैसा कि मालूम होगा कि जो नया पेपर पैटर्न आया है उसके मुताबिक अब आपका जो पेपर होगा उसके टोटल मार्क्स के 40% एमसीक्यूज होंगे आप टोटल, और 40 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे और 20 मार्क्स के आपके 20% आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि कंप्यूटर का जो आपका पेपर है वो टोटल 60 मार्क्स का है, ठीक है। और 15 मार्क्स इसके प्रैक्टिकल के अलहदा से हैं, तो टोटल कंप्यूटर के मार्क्स बनते हैं 75। लेकिन जो थ्योरी का जो पेपर है वो आपका 60 मार्क्स का है, ठीक है। और अब यहाँ पर जो आपको पेपर दिया गया था कल, जो मॉडल पेपर जारी किया गया है, बिल्कुल वैसे ही उसमें एमसीक्यूज गिवन नहीं थे। तो इस वजह से एमसीक्यूज एज इट इज़ यहाँ लिखे हुए हैं कि आपको टोटल जो सेक्शन ए होगा वो आपका 40% होगा और उसके टोटल मार्क्स होंगे आपके 24। आपको टोटल 24 एमसीक्यूज गिवन होंगे और उसने आपने जो है वो 24 के 24 का जो है आंसर करने होगा और एक एमसीक्यूज 1 मार्क्स का होगा, ठीक है। सेक्शन भी आपका 40 मार्क्स का 40% है, यानी वो 24 मार्क्स का है। अच्छा, पहला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है वो ये गिवन है, व्हाट इज मदरबोर्ड, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर यहाँ पर मौजूद है कि मदरबोर्ड क्या होता है और उसके मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ये सारा आपको इस जो सवाल का आंसर है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं ये सवाल अभी रीड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बस दिखाता जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो था 3 आपका, वो था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड असेंबलर। तो कंपाइलर और असेंबलर में आपको डिफरेंस करना है। तो इसके बेसिकली 4 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स ये रहे और 2 पॉइंट्स ये नीचे हैं, ठीक है। तो 4 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। मैं एक दफ़ा वापस दिखा देता हूँ कंपाइलर और असेंबलर का डिफरेंस। उसके बाद था वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इंस्टॉल एन एंटीवायरस। तो ये क्यों ज़रूरी है कि हमें एंटीवायरस जो है वो इंस्टॉल करना, क्योंकि अगर हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल नहीं करेंगे तो वो हमारे सिस्टम को इफेक्ट करेगा, ठीक है। और उसकी वजह से हमारा सिस्टम जो है वो डैमेज भी हो सकता है। तो ये बहुत सारे उसके रीजंस हैं, ठीक है। लेकिन जो एक पर्टिकुलर आंसर गिवन है वो आपको जो मैंने बताई चीज़ वही आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी इस आंसर में। उसके बाद क्वेश्चन था लिस्ट 3 यूजेस ऑफ स्प्रेडशीट इन बिजनेस, यानी जो आपकी स्प्रेडशीट है यानी जो MS एक्सेल होता है उसका बिजनेस में क्या इस्तेमाल है वो आपको बताना है। तो जैसा कि इसमें बताया गया है कि हम लोग जो बजट्स बनाते हैं, ग्राफ्स बनाते हैं, चार्ट्स बनाते हैं, उसके अलावा डेटा को स्टोर करवाते हैं और sorting करते हैं डेटा की, वो हम लोग आपको मालूम है MS एक्सेल में करते हैं। उसके अलावा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो है वो टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए, उसके अलावा सैलरीज बनाने के लिए, रेवेन्यूज जनरेट करने के लिए, ये सब चीज़ कैलकुलेट जो है वो आपका MS एक्सेल के अंदर होता है। उसके अलावा MS एक्सेल के अंदर हम लोग यानी स्प्रेडशीट में हम लोग रिपोर्ट्स भी जो है वो तैयार करते हैं। उसके बाद फ्रेंड जो आपका क्वेश्चन था वो ये था, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेटा रेट एंड बोर्ड रेट। तो ये आपकी बुक के अंदर ही डिफरेंस मौजूद था, ये मैंने बिल्कुल वहीं से कॉपी किया है। आप देख सकते हैं कि डेटा रेट या फिर बिट रेट और बोर्ड रेट में क्या डिफरेंस है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी इन डेली लाइफ, राइट एनी 3 रीजंस। यानी कंप्यूटर से सिक्योरिटी जो है उसकी इंपॉर्टेंस आपने बतानी थी और उसके 3 रीजंस बताने थे कि इम्पोर्टेंस कंप्यूटर की सिक्योरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जैसे कि बताया गया कि कंप्यूटर की सिक्योरिटी इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे जो है वो आपकी इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्ट होती है। इसके अलावा ये आपके कंप्यूटर की ओवरऑल हेल्थ को जो है वो भी जो है वो उसके लिए भी ज़रूरी है। तो इसके अलावा ये कंप्यूटर की जो सिक्योरिटी होती है वो आपको वायरसेस और मालवेयर जो होते हैं उनको आपके सिस्टम में दाखिल होने से रोकती है। तो सिक्योरिटी इस वजह से इंपॉर्टेंट है। फिर एक सवाल किया गया है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेब होस्टिंग एंड वेब सर्वर। तो वेब होस्टिंग और वेब सर्वर में क्या डिफरेंस होता है, ये आपको इसके 3 पॉइंट्स यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। मैं एक दफ़ा वापस दिखा देता हूँ, वेब होस्टिंग और वेब सर्वर, ये दोनों के 3 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपको ये बताना था डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ ERD यानी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम की जो बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको बतानी थी। तो इसका आंसर जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद
क्वेश्चन था एक्सप्लेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद वन एग्जांपल, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है और उसकी एक एग्जांपल आपको देनी थी। तो ये आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसका आंसर भी आपको इस क्वेश्चन में मिल जाएगा। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग डेटाबेस, यानी डेटाबेस यूज करने के क्या क्या फायदे होते हैं। तो आपको मालूम है कि डेटाबेस और फ्लैट फाइल सिस्टम में बहुत सारे फ़र्क हैं। डेटाबेस से आप बहुत जल्दी जो है वो काम कर लेते हैं, उसमें आप काफ़ी ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं। उसके अलावा डेटाबेस का जो गोल होता है वो ये होता है कि प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज करे। तो बहुत सारे इसके गोल्स हैं यहाँ पर, जैसे कि आपको नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी यानी नादरा की एग्जांपल दी गई है जिसमें मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन था व्हाट इज वर्ड प्रोसेसर, राइट एनी टू एप्लीकेशंस ऑफ अ वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर क्या होता है, जिसके अंदर हम लोग डेटा को एंटर करते हैं, उसको एडिट करते हैं, उसको सेव करते हैं और उसको फिर प्रिंट भी करवा सकते हैं। उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, ये जैसे कि आपको मालूम है कि डॉक्यूमेंट क्रिएशन, एडिटिंग, सेविंग एंड प्रिंटिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 13 का डिफाइन IPv4 एड्रेस, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इसके बारे में आपको बताना था कि वो क्या होता है। तो सबसे पहले आपको IP एड्रेस पता होना चाहिए कि वो क्या होता है। वो एक यूनिक नंबर होता है जो आइडेंटिफाई करता है डिवाइस, किसी भी नेटवर्क में जो डिवाइस है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। और वो डिवाइस तो कंप्यूटर भी हो सकती है, प्रिंटर भी हो सकता है, स्मार्टफोन भी हो सकता है, टैबलेट भी हो सकता है। IPv4 क्या होता है, जिसमें 32 बिट्स होते हैं और जिसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, नेटवर्क और होस्ट में, ठीक है। अब हम आते हैं, टोटल आपके पास ये 13 क्वेश्चन थे, ये मैंने आपको सॉल्व करवा दिए। अब आते हैं सेक्शन सी की तरफ। इसमें टोटल 3 क्वेश्चन थे और तीनों के मैंने जो है यहाँ पर आंसर मेंशन कर दिए हैं। आइडेंटिफाई, ये टोटल 12 मार्क्स का है। आपको इसमें 3 क्वेश्चन गिवन होंगे, आपने 2 अटेम्प्ट करने होंगे। एक क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का है, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो आपको गिवन था वो ये था, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन सम HTML टैग्स यूज्ड फॉर फॉर्मेटिंग ऑफ द कंटेंट। तो फ्रेंड्स ये HTML टैग्स आपकी बुक से मैंने कॉपी किए हैं, ठीक है। और ये सारे ही HTML टैग्स जो है वो इम्पोर्टेड हैं, तो ये आप देख सकते हैं। पैराग्राफ के टैग्स, हेडिंग्स के टैग्स, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स, ये सारे आपके HTML फॉर्मेटिंग टैग्स ही कहलाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन था डिफाइन द टर्म मालवेयर एंड डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मालवेयर, यानी मालवेयर क्या होता है और उसकी डिफरेंट टाइप्स आपको बतानी थी। तो मालवेयर की जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं वो 4 होती हैं। वायरसेस होती हैं, वॉर्म्स होती हैं, एडवेयर होती है और स्पाईवेयर होती है। तो ये चारों जो इसकी टाइप्स हैं इनको भी यहाँ पर कम्प्लीटली डिफाइन किया गया है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन था आपके पास, डिस्क्राइब फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर विद एडवांटेजेस, यानी फर्स्ट जनरेशन को आपने डिफाइन करना था और उसके एडवांटेजेस आपने बताने थे। तो ठीक है, ये फर्स्ट जनरेशन थी और ये उसके एडवांटेजेस हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा सेकंड जनरेशन और उसके एडवांटेजेस, ये सेकंड जनरेशन में क्या क्या हुआ था, क्या कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई थी, कौन कौन सी उसकी एग्जांपल्स हैं, ये सब मौजूद है इसमें। उसके अलावा फोर्थ जनरेशन और उसके एडवांटेजेस ये रहे। तो फ्रेंड्स आई होप ये सारा चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मैंने जो आपको नया मॉडल पेपर आया उसका जो कंप्यूटर का पेपर था वो कंप्लीट सॉल्व करवा दिया इसमें। अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए हो PDF में तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और ये काफ़ी बेनिफिशियल होगी आप लोगों के लिए पेपर की तैयारी में। और उम्मीद है कि इसमें से पेपर आपका लग सकता है, क्योंकि अभी अभी मॉडल पेपर जारी किया गया तो इसमें से 100% चांस है कि आपका पेपर लगेगा। तो इस पेपर की अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि नए आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।